अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज हमारे पास जो मौजू है वो जो शिया के फिरके हैं उन फिरकों में से चौथा फिरका है और वो राफिदा है। इससे पहले हम तीन ग्रोहों का जिक्र पढ़ चुके हैं और ये चौथा ग्रोह है जो कि राफिदा का ग्रोह है। और राफिदा कौन होते हैं, इन्हें राफिदा क्यों कहा गया, और इनके आगे कितने फिरके हैं, और फिर उन फिरकों के आगे कितने हैं, ये सारी तफसील और इनके अकायद और नज़रियात क्या हैं इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। कुछ उन मसाइल में से आज हम पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे। तो राफिदा जो है ये रफ़ज़ से है, रफ़्द। और रफ़्द जो है ये रफ़दा यरफुदु से मस्दर है। रफ़दा यरफुदु रफ़दन, जिसका माना होता है तरक कर देना, छोड़ देना, किसी चीज को ठुकरा देना, रद्द कर देना, तरक कर देना। और रवाफिद हर उस लश्कर को कहते हैं जो अपने कायद को छोड़कर अलहदा हो जाए। अरबी जुबान में रवाफिद उस लश्कर को कहा जाता है जो अपने कायद को, अपने सिपा सलार को छोड़कर उससे अलहदा हो जाए और उससे बरात का इजहार कर दे। तो मुनासबत इस्तिलाह में ये है कि चूंकि ये लोग भी सहाबाई कराम को, अपने आइमा में से बाज को जो है वो छोड़ गए, इस वजह से इनको जो है वो राफिदा कहा जाता है। और सहाबाई कराम और शेखैन से बरात का इजहार करते हैं, उनसे जो है वो बरात करते हैं। और उनको इन्होंने छोड़ दिया, उनसे मोहब्बत को, उनसे वला को, इस वजह से जो है वो इनको रवाफिद कहा जाता है। ये मुनासबत है, जैसे कि आगे हम इसकी वजह तस्मिया जो है वो पढ़ेंगे। इस्तिलाह में राफिदा कौन है? मखसूस एतकादी आरा और अफकार रखने वाले लोगों का ग्रोह, जिन्होंने शेखैन यानी अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत और अक्सर सहाबाए किराम को छोड़ दिया, और ये गुमान किया कि खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास वसीयत से अली बिन अबी तालिब और उनकी आल का हक है, और उनके गैर के खिलाफ, और उनके गैर की खिलाफत जो है वो बातिल है। उनके गैर की खिलाफत जो है वो बातिल है, और ये हक नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से इसकी बकायदा तमसीस है। यानी आपने नस्सन नाम लेकर ये जिक्र किया है कि मेरे बाद जो है वो खलीफा अली और उनकी आल होंगे। तो ये एक मखसूस अकीदा है जिसकी बुनियाद पर ये लोग जो हैं वो इनके मजहब की बुनियाद पड़ी, और उसके बाद दीगर बातिल अकायद और नजरियात इनके अंदर शामिल हुए। और जो है वो असल बात यह है कि इनके अकायद के अंदर बहुत सारे अकायद ऐसे हैं जो दीगर अदियान और मजाहिब से शामिल हुए हैं, जैसा कि उनकी तफसील और उनकी वजाहत जो है वो इंशाल्लाह आगे आएगी। अब इस्तिलाह में तो हमने ये जान लिया कि मखसूस एतकादी आरा और अफकार रखने वाला ग्रोह है, और इनका असल बुनियादी जो अकीदा है वो सहाबाई कराम की तकफीर, उन पे सब व शतम करना, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी आल के लिए खिलाफत के हक को साबित करना। ये असल में इनका जो है वो बुनियादी अकीदा है जिस पर यह मजहब कायम हुआ था। उसके बाद फिर उसके अंदर दीगर अकायद जो है वो शामिल हुए। राफिजा को राफिजा क्यों कहते हैं, इसमें मुतादिद उलमा के अक़वाल हैं। एक कौल तो जैसे कल मैंने जिक्र किया कि इमाम जैद बिन अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला, उनको इन्होंने मैदान जंग में छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम शेखैन की खिलाफत को तस्लीम करते हो या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मोहतरम, मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ समझता हूँ और उनकी खिलाफत को तस्लीम करता हूँ। इसी सिर्फ छोटी सी बात पर ये जो है वो उनको छोड़कर मैदान जंग से भाग गए और अलहदा हो गए, जिस पर उन्होंने कहा रफक तुमूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। और बाद उलमा कहते हैं कि उनके जैद बिन अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला के ये अल्फाज कहने की वजह से रफक तुमूनी इनको राफिजा कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। तो अपने इमाम को छोड़ने की वजह से इनको राफजी कहा गया। और यकीनन अगर ये भी मान लिया जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि मुनासबत ये भी मौजूद है, लेकिन असल चीज ये नहीं है। दूसरा जो जवाब दिया गया है इनके राफिदा कहलाने का या वजह तस्मिया, वो ये है कि अक्सर सहाबाई कराम और शेखैन की इमामत को छोड़ने की वजह से इन्हें राफिदा कहा जाता है। और ये असल बुनियादी वजह है, ये असल बुनियादी अकीदा है इनका, जिसकी बुनियाद पर ये मशहूर और मारूफ है।
इन्होंने अक्सर सहाबाए किराम को छोड़ दिया, जैसे हमने पढ़ा था कि मासवाए 6 या 7 सहाबाए किराम के बाकी सब की तकफीर करते हैं, बाकी सबको नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद मानते हैं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए थे और ये हुआ वो हुआ, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। तीसरी जो वजह तस्मिया बताई जाती है वो ये है कि दीन और उसकी अक्सर तालीमात को छोड़ देने की वजह से इन्हें राफजा कहा जाता है। चूंकि ये दीन की अक्सर तालीमात को छोड़ चुके हैं और तरक कर चुके हैं और उससे निकल चुके हैं, माँ सवाए चंद एक के वो भी नाम की हैं, इस वजह से इनको राफिदा कहा जाता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इन अकवाल में ज्यादा जो सही है वो दूसरा कौल है कि अक्सर सहाबाए किराम और शेखैन की इमामत को छोड़ने की वजह से इन्हें जो है वो राफिदा का ये नाम और ये जो लक़ब है वो दिया गया, क्योंकि इन्होंने अक्सर सहाबाए किराम की जो है वो तकफीर की और उनको छोड़ दिया और शेखैन की खिलाफत का भी इनकार किया। अलबत्ता दूसरी दो भी वजूहात गलत नहीं, वो भी किसी ना किसी एतबार से इन पर फिट होती है और इन पर सादिक आती है। हजरत ज़ैद बिन अली रहमहुल्लाह ताला से पहले, उनसे पहले जो राफिदा हैं मौजूद थे। ये हरगिज मतलब नहीं इसका कि जैद बिन अली से पहले राफिदा मौजूद नहीं थे और रफज मौजूद नहीं था, राफदियत मौजूद नहीं थी, पहले से राफदियत मौजूद थी और अकीदा रफ्ज इनसे पहले मौजूद था। दलील क्या है कि पहले से ये लोग मौजूद थे? दलील यही है कि उन्होंने जब उनसे पूछा कि तुम शेखैन की खिलाफत को मानते हो कि नहीं, अगर तुम मानते हो, अगर इनकार करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं और अगर उनको तस्लीम करोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। साथ ये धमकी भी लगाई। इसका मतलब ये कि ये अकीदा इनके अंदर पहले से मौजूद था और इस अकीदे को इनके अंदर प्रमोट करने वाला, इनके अंदर ठोंसने वाला, इस अकीदे को शामिल करने वाला अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी खबीस था, जिसने ये बकायदा, ये उसके तैयार करदा लोग थे, ये बकायदा उसके तैयार करदा लोग और उसकी फिक्र से मुतासिर लोग थे। और इनमें से शायद बहुत सारे वो भी होंगे कि जिन्होंने जो है वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के अंदर हिस्सा लिया, उसके अंदर जो है वो बकायदा जाके उनके घर का मुहासरा किया, उनमें से कई उनको उभारने वाले होंगे। तो ये पहले से लोग मौजूद थे, इस वजह से हजरत जैद बिन अली के इनके बातिल अकीदे की मुआफकत ना करने की वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया था। इसका मतलब ये कि फिक्र पहले से मौजूद थी। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि इनको क्या राफिजा उसके बाद कहा जाने लगा या उससे पहले इनको कहा जाता था। तीसरा मसला जो आज के मसाइल में से राफिजा से मुताल्लिक वो ये है कि हजरत जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला के साथ मिलने से पहले इनके नाम क्या थे। यानी हमने ये तो चले जान लिया कि ये पहले से लोग मौजूद थे, ये पहले से लोग मौजूद थे, लेकिन उनसे पहले इसके नाम इनके क्या थे, किस नाम से ये मारूफ थे? कहा जाता है कि इनको खशबिया और इमामिया कहा जाता था। दो इनके नाम थे, दो नामों से मशहूर थे, एक खशबिया और दूसरा इमामिया। खशबिया खशब से है और खशब लकड़ी को कहते हैं, और खशबा, खशब और खशबा लकड़ी को कहते हैं। तो ये समझते थे कि इमाम मासूम के बगैर तलवार निकालना दुश्मन के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी ये जायज नहीं। लिहाजा जब तक तो इनका अकीदा ये रहा कि इमाम मासूम की क़ियादत में जिहाद होता है और वो तलवार के साथ जिहाद इमाम मासूम की क़ियादत में होगा और वो तलवार लेकर निकलेंगे, तब तक ये लकड़ी के साथ जिहाद करते रहे, लाठी वगैरह इस तरह की चीजों के साथ जिहाद करते रहे। लेकिन बाद में जब इन्होंने कोई ना कोई अपना इमाम बना लिया तो उसके बाद इन्होंने तलवारें निकाल ली। तो आगाज में कहा जाता है कि ये इनका अकीदा था कि तलवार के साथ जो किताल है ये इमाम मासूम की निगरानी और क़ियादत में हो सकता है, जब वो खुद जो है वो क़ियादत कर रहा हो, वगरना उससे पहले ये लाठी और लकड़ियों वगैरह से, इन चीजों से लड़ते थे। तो ये इस वजह से इनको खशबिया कहा जाता है। और इसी तरह इनका दूसरा नाम इससे पहले जो था वो इमामिया था, इनके गुमान की वजह से, कि क्योंकि ये गुमान करते हैं या समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का नाम लेकर उनके बाद उनकी औलाद की इमामत की तंसीस की है, जैसे पहले हमने जिक्र किया। नहीं, वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा नाम लेकर कहा है कि मेरे बाद खलीफा अली और उनकी आल होंगे, खिलाफत अली के अंदर होगी और अली के बाद उनकी औलाद के अंदर होगी। तो इस वजह से इनको इमामिया कहा जाता है, क्योंकि इमाम के कायल है कि इमामत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आपकी आपकी तंसीस और नस से है कि आपने नाम लेकर कहा है अली खलीफा है और अली के बाद उनकी औलाद है। इस वजह से इनको इमामिया कहते हैं। और खशबिया इस वजह से चूंकि ये तलवार के साथ इमाम मासूम के बगैर लड़ाई को जायज नहीं समझते थे और लकड़ी वगैरह लाठी वगैरह के साथ अपना दिफा करते थे, इस वजह से इनको ये कहा जाता है। उसके बाद जब इन्होंने देखा
कि आप कोई ना कोई इमाम पकड़ लेते हैं, वगरना खाली लाठियों और लकड़ियों के साथ तो काम नहीं चलेगा। फिर इन्होंने अपना कोई ना कोई इमाम बना लिया और उसके साथ फिर इन्होंने तलवारें निकाल ली और मुखालिफिन जो है उनका इन्होंने कत्लेआम किया। राफिदा के फिरके क्या हैं? सही बात तो यह है कि राफिजा के फिरके बेशुमार हैं, और इस वजह से कुछ इनमें से ज़ाहिरी हैं, कुछ इनमें से बातनी हैं। तो इस वजह से इनका तयन करना और इनकी तादाद का इदाद शुमार करना ये बहुत मुश्किल है। और आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा इख्तिलाफ आपको मिलेगा, बाज कुछ जिक्र करते हैं, बाज कुछ जिक्र करते हैं। लिहाजा इस इख्तिलाफ के पेश नज़र, इससे बचते हुए हम राफिजा के दो फिरकों का तारुफ करेंगे, दो फिरकों का तफसील के साथ तारुफ करेंगे। उनमें सबसे पहला फिरका जो है वो मुहम्मदिया है, और दूसरा फिरका है इत्ना अशरिया। मुहम्मदिया जो है ये एक महदूद वक्त के लिए थे, और आज भी इनकी शायद कुछ चंद इनके आसार हैं, चंद एक लोग मौजूद होंगे इनके मानने वाले, लेकिन इतना बड़ा ये फिरका नहीं, ग्रोह नहीं। एक मखसूस वक्त में था, उसके बाद बतौर एक ग्रोह के या बतौर एक फिरके के ये खत्म हो चुका है। अलबत्ता कुछ मानने वाले इनके मौजूद हैं, जैसा कि मैं इशारा करूंगा आखिर में। दूसरा इत्ना अशरिया। इत्ना अशरिया जो है ये सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ फिरका है, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त शिया की नुमाइंदगी करने वाला जो दुनिया में सबसे बड़ा ग्रोह है वो इत्ना अशरिया है, और आगे इनके 20-30 फिरके हैं, जैसा कि इनकी तफसील इंशाल्लाह अपनी जगह पर आएगी। तो पहले है हमारे पास मुहम्मदिया। मुहम्मदिया को मुहम्मदिया क्यों कहते हैं और ये कौन लोग हैं? इस ग्रोह का ताल्लुक, जो मुहम्मदिया नामी ग्रोह है, ये राफिजा के फिरकों में से, ये इमाम और महदी मुंतजर का अकीदा रखते हैं, और इनके यहाँ इमाम और महदी मुंतजर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन है, यानी हजरत हसन की औलाद में से। दूसरों का ताल्लुक, राफिदा का जो इत्ना अशरिया है उनका ताल्लुक हजरत हुसैन की औलाद में है, वो वहां इमामत के कायल हैं, और ये हजरत हसन की औलाद में इमामत के कायल हैं, और कहते हैं कि इमाम और महदी मुंतजर हजरत हसन की औलाद में से होगा, हसन बिन अली बिन अबी तालिब। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन जो है, जो कि नफ्से जकिया के लकब से मारूफ हैं, ये उनको मानते हैं और कहते हैं कि इमाम महदी और मुंतजर है, और इमाम है और महदी। कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्से जकिया जो है ये 93 हिजरी में 93 में पैदा हुए, और कहा जाता है कि इनके जुहद और इनके अफजल होने और इबादत की वजह से, जुहद व वरा की वजह से लोगों ने इन्हें नफ्से जकिया का लकब दिया। जैसे मैंने जिक्र किया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी अली बिन हुसैन बिन अली रहमहुल्लाह ताला, उनकी कसरत इबादत की वजह से उनको ज़ैनुल आबिदीन का लकब दिया गया। इसी तरह ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन है, इनको नफ्से ज़किया, उनके जो है वो मुत्तकी परहेजगार और आबिद होने की वजह से उनको ये लकब जो है वो दिया गया। मदीना मुनव्वरा से सन 145 सन 145 में ये खलीफा अब्बासी अबू जाफर मंसूर के खिलाफ निकले। अबू जाफर मंसूर के खिलाफ अपने बंदे लेकर उनके मुकाबले के लिए या उनको ललकारने के लिए या उनके खिलाफ खरूज करने के लिए निकले, ताकि लोग और भी साथ शामिल हो जाएं और खलीफा के खिलाफ जो है मुहिम खड़ी करें। लेकिन जब आप जानते हैं और आपने तारीख पढ़ी होगी, तारीख के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अबू जाफर मंसूर कितना खतरनाक आदमी था, और बहुत बड़ा, आप समझ लें कि अगर ये कहा जाए कि जो बनु अब्बास के बनु अब्बास में जो इतने खुलाफा आए हैं, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, हकीम, सबसे ज्यादा दूरंदेश, सबसे ज्यादा खतरनाक अबू जाफर मंसूर था। पूरे बनी अब्बास के अंदर अगर कहा जाए तो ये मुबालगा नहीं होगा। इंतहाई तेज आदमी था अबू जाफर मंसूर। दुश्मनों को उसने गिन गिन के बदले लिए। जब उसको पता चला कि फलां, जब भी उसको पता चलता था कि फलां शख्स जो है वो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसके साथ कोई ना कोई हिला करता था। जैसे वो क्या उसका नाम था, जो खुरासानी था, क्या उसका नाम था, अबू मुस्लिम, अबू मुस्लिम खुरासानी। जब उसने देखा कि वो अलग होना चाहता है खिलाफत से अपनी बादशाह को लेकर, तो उसको एक हीले के साथ बुलाया और वहां बुलाकर जो है उसका कत्ल किया, और उसने बगावत की थी यकीनन, और उसको पता चल गया था कि ये हमारे खिलाफ बगावत करना चाहता है। बहरहाल इसके वाकयात तफसील के साथ तारीख में मौजूद हैं, और आपने पढ़े भी होंगे कुछ, अगर नहीं पढ़े तो आप मुताला करें, दिलचस्प वाकयात इससे मुतालिक हैं। तो अबू जाफर मंसूर को जब पता चला कि ये नफ्से ज़किया जो है बंदे लेकर उनके मुकाबले में या उनके खिलाफ खरूज करना चाहते हैं,
तो उन्होंने ईसा बिन मूसा अल हाशमी, उनके खानदान से ये, उनको लश्कर देकर रवाना किया। अब आप देखें, दोनों बनु हाशिम से हैं, दोनों बनु हाशिम से हैं, दोनों कुरैश से हैं, दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ बनु उमैया का कोई ताल्लुक ही नहीं, यहाँ को बनु उमैया का कोई मसला नहीं है। यहाँ अबू जाफर मंसूर अब्बासी है, अब्दुल्ला बिन अब्बास की खानदान से, और दूसरी तरफ वो हजरत अली के खानदान से, यानी दोनों आपस में चचा चचा के, यानी पीछे हजरत अब्बास और हजरत अली के वालिद भाई भाई। तो एक दोनों हाशमी भी हैं और जो है वो कुरैश में से। लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता, इसका कोई जिक्र नहीं करता, सिर्फ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान पे तनकीद करने के लिए वो एक महाज खड़ा किया जाता है। तो दोनों ग्रोहों के दरमियान जंग हुई। अभी थोड़ा वक्त गुजरा था कि, यानी जंग में कोई इतना वक्त नहीं गुजरा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया है वो दिफा ना कर पाए, उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनमें से अक्सर कत्ल हो गए, और साथ ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया जो है ये अब्बासी लश्कर के हाथों कत्ल हो गए। और जब ये कत्ल हुए तो ईसा बिन मूसा ने उनका सर काट कर, जैसे आदत थी उस वक्त खुलाफा की या हुकाम की, वो सर काट के जो है वो अबू जाफर मंसूर की तरफ रवाना कर दिया। यहां तक तो इनका किस्सा खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले एक और आदमी का किरदार इसके अंदर बहुत है और उसको यहां जिक्र करना जरूरी है, और वो है मुगीरा बिन सईद अल इजली। मुगीरा बिन सईद अल इजली अजलान इलाके से इसका ताल्लुक था, या को खानदान है। ये बातिल अकायद का हामिल शख्स था, और अगर ये कहा जाए कि ये अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के पैरोकारों में से एक खास उसका पैरोकार था, खास उसका मानने वाला। इसने आके शमूलियत इख्तियार की, नफ्स ज़किया के साथ शामिल हो गया, और जब देखा कि लोग जो है वो नफ्स ज़किया के साथ जौक दर जौक मिल रहे हैं और उनकी उनके लश्कर के अंदर या उनके उनके मानने वालों के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो इसने एक नया जो है वो महाज खड़ा कर दिया। और इसने कहा, लोगों को कहा कि इसकी बैत करो नफ्स ज़किया की, यही वो महदी मुंतजर हैं जिनके बारे में अहादीस के अंदर जिक्र किया गया है, और महदी का ज़हूर हो चुका है, क्योंकि उनका नाम भी मोहम्मद था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो आल में से बनु हाशिम से हैं, और दूसरी बात यह कि नाम भी मुनासबत है। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आता है ना हदीस के अंदर के महदी आएंगे, इमाम महदी, और नबी साहब ने फरमाया कि मेरे नाम पर उनका नाम होगा, वालिद का नाम भी मेरे नाम पर होगा, ये वही है जिनका ज़हूर हो चुका है, लिहाजा सारे इनकी बैत करो। और कहा कि अनकरीब इनकी सल्तनत दुनिया के अक्सर हिस्से पर फैल जाएगी, और वो दुनिया पे दुनिया पे अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, बाद इसके कि वो जुल्म से बढ़ती गई। लिहाजा जितना जल्दी हो सके नफ्स ज़किया के साथ उसके लश्कर में शामिल हो जाओ, उसके झंडे के तले आ जाओ, ताकि तुम जो है वो कत्ल से बच सको। अब ये खबर सुननी थी कि लोग उसके बहुत ज्यादा जमा हो गए दाएं बाएं। लेकिन हुआ क्या कि जब नफ्स ज़किया का कत्ल हुआ तो इसके साथ जो मौजूद लोग थे, अब साफ ज़ाहिर है कि जो इस मुगीरा नामी आदमी ने अफवाह फैलाई थी कि ये नफ्स ज़किया जो है ये खलीफा महदी मुंतजर हैं और ये अदलो इंसाफ करेंगे और जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, वो तो पूरा ना हो सका। अब उनकी आंखों के सामने जब एक उनको सबज बाग दिखाए जाए और उनको कहा जाए कि तुम वाकई इमाम हक और खलीफा राशिद की पैरवी कर रहे हो, जिसके बारे में कहा गया कि वो इमाम होगा, खलीफा राशिद होगा, महदी मुंतजर महदी होगा, तो ये वही है। तो अब लोग जब देखा कि वो तो कत्ल हो गया, उन्होंने कहा कि ये कैसे अदलो इंसाफ से जमीन को भरेंगे, ये तो कत्ल हो चुके हैं उससे पहले। अब दो ग्रोह में लोग बट गए उसको मानने वाले। कुछ जो है उन्होंने जो है वो उनके उनको उनको अपना इमाम मानना छोड़ दिया और निकल गए, मुगीरा बिन सईद का साथ छोड़कर निकल गए। और मुगीरा बिन सईद के साथ जो लोग थे, इसने उसको जो है, यानी कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनके अपने जाती कुछ मकासद होंगे, और इसका भी एक जाती अपना मकसद था, वो ओहदा और मनसिब था, सियासी मकासद थे इसके। तो जो दीगर लोग थे उन्होंने क्या किया, मुगीरा बिन सईद ने उनको कायल करने के लिए सबई या अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी वाले जो अकायद हैं और अफकार, उनका सहारा लेकर इसने पता है क्या कहा, इसने कहा कि नफ्स ज़किया जो है, नफ्स ज़किया कत्ल नहीं हुआ, नफ्स ज़किया कत्ल नहीं हुआ, बल्कि वो तो जो कत्ल हुआ है वो शैतान है। जैसे अब्दुल्ला इब्ने सबा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये अकीदा और ये अफवाह फैलाई थी कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो जिंदा जिंदा है, वो तो शैतान है जो उनकी तस्वीर में आया था उनकी सूरत में और वो कत्ल हुआ है।
तो इसने भी वही उस बातिल नजरियात का सहारा लेते हुए, उन बातिल नजरियात का, इसने कहा कि जो नफ्स जकिया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो कत्ल नहीं हुए, बल्कि जो कत्ल हुआ है वो तो शैतान है। और इन्होंने ये कहा कि नफ्स जकिया जो है वो नजद के पहाड़ है, जबले हाजिर। जबले हाजिर एक पहाड़ है ये नजद के पहाड़ों में से, उसमें जिंदा अभी तक मौजूद है, और अनकरीब उनका ज़हूर होगा, दोबारा उनका ज़हूर होगा, जिस ज़हूर के बाद वो अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, और बैतुल्लाह के रुकन यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान जो जगह है वहां उनकी बैत होगी। यानी वहां आएंगे और वहां लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे, और अनकरीब ये होने वाला है। अब ये उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया, लेकिन ये जो इनका मिशन है वो इतना कामयाब नहीं रहा। ये जो मुगीरा नामी आदमी था, मुगीरा बिन सईद अल अजली, ये अपनी दावत का प्रचार करता रहा, अपने बातिल अफकार को फैलाता रहा, लेकिन जब इसका खतरा बढ़ा तो उस खतरे को रोकने के लिए, या इसके जो आप समझ लेंगे इसके कभी आमाल हैं उनको रोकने के लिए, फिर इसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला कसरी ने इसको कत्ल किया। तो कहा जाता है कि शिया का एक गिरोह आज भी मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद सनियतुल वदा, मस्जिद सनियतुल वदा, उसके पीछे एक मखसूस मुकाम है, वहां आज भी शिया का एक गिरोह जियारत के लिए जाता है, और कहते हैं कि वहां नफ्स जकिया की कब्र है। कहा जाता है कि वहां नफ्स जकिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है उसकी कब्र है, और ये शायद उसकी कब्र की जियारत के लिए आते। वहां एक कब्र थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने वो जब, अब पता नहीं वो कब्र सही थी या क्या था, उन्होंने वो जो जियारत गाहें बनी हुई थी पहले से उनको खत्म कर दिया। लेकिन वो लोग वहां आज भी जाते हैं क्योंकि उनके पास वो चीजें मौजूद हैं जैसे उनको कहा जाता है। तो ये मस्जिद सनियतुल वदा के पीछे एक मुकाम है जहां आज भी शिया का एक गिरोह सिर्फ इस नजरिए से जाता है कि वहां नफ्स जकिया की कब्र है, और शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने नफ्स जकिया के कत्ल के बाद मुगीरा बिन सईद की तस्दीक नहीं की और तकजीब कर दी और उनको छोड़ के चले गए थे, जो ये मान गए थे कि नफ्स जकिया फौत हो चुके हैं, नफ्स जकिया फौत हो चुके हैं। और ये जो मुगीरा बिन सईद नामी आदमी का जो उसका एक प्लान था, और उसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये mahदी मुंतजर हैं और यही दुनिया को अदलो इंसाफ से भरेंगे, वो उनको छोड़ के चले गए थे इस बातिल अकीदे का को ठुकरा कर। शायद ये वो लोग हैं कि जो नफ्स जकिया को मकतूल मानते थे, ना कि जिंदा मानते थे। तो ये कुछ लोग आज भी वहाँ यानी मस्जिद सनियतुल वदा के पीछे आते हैं और उसका उस मुकाम की जियारत करते हैं और इसको वो जियारत समझते हैं। मुगीरा बिन सईद अपने गुमराह अकायद पर कायम रहा हत्ता कि खालिद बिन अब्दुल्ला अल कसरी ने इसे कत्ल कर दिया। खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी ने इसे कत्ल कर दिया। तो ये फिरका इसके साथ ही खत्म हो गया, ये फिरका जो है इसके साथ ही खत्म हो गया। अलबत्ता कुछ लोग उन नजरियात को, जैसे मैंने कहा कि चंद शिया हैं जो आज भी उस कब्र का या उस मुकाम की जियारत करते हैं जहां उनको कहा जाता है कि यहाँ उनकी कब्र है या जो भी है, लेकिन बाकायदा ये फिरका जो है इस अंदाज में मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फिरका है राफिदा के फिरकों में से, वो है इतना अशरिया। इतना अशरिया जो है ये बहुत वसी फिरका है, बहुत बड़ा फिरका है, और इस वक्त पूरी दुनिया के अक्सर हिस्से में जहां भी शिया हैं उनकी नुमाइंदगी ये कर रहा है। तो इस वक्त राफिजा की नुमाइंदगी करने वाला और मुख्तलिफ वसाइल और हथकंडों से राफजियत की तशहीर करने वाला ग्रोह यही है। आलम इस्लाम में मानवी और मादी असबाब को बरूएकार लाते हुए ये अपने अक्सर अहदाफ तक पहुंच चुके हैं। और अगर मैं ये कहूं कि जैसे यहूद के यहाँ 100 साला 200 साला प्लान होता है, ऐसे ये जो राफिजा की किस्म है ना इतना अशरिया, ये प्लान के साथ चल रहे हैं, और इनका 100 साला 200 साला प्लान होता है कि हमने इतने 100 साल के अंदर या इतने वक्त के अंदर हमने ये करना है, ये हमारे अहदाफ हैं, और इन अहदाफ को हमने पूरा करना है। और उसका तरीका ये है, मानवी एतबार से और मादी एतबार से, यानी माली एतबार से, हर एतबार से वो अपने अहदाफ को पहुंचने के लिए, अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए और उनको पूरा करने के लिए वो तमाम किस्म की अपनी जो ताकत है उसको लड़ा रहे हैं, और बहुत सारे अहदाफ के अंदर वो कामयाब हो चुके हैं। और इसके अंदर अगर उनके को मुआमिन सबसे ज्यादा है तो वो यहूद है, यहूद सबसे ज्यादा इनकी मुआमलत करने वाले हैं। शिया ग्रोहों में से सबसे ज्यादा मशहूर और पूरे आलम में फैलने वाला ग्रोह यही है। अलबत्ता इनकी अक्सरियत कहाँ है? ईरान, इराक और पाकिस्तान में, ईरान, इराक और पाकिस्तान वगैरह में इनकी अक्सरियत है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ 3 मुल्कों में ही,
इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी मौजूद है। मसलन सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। जेजान में चले जाएं आप दम्माम में चले जाएं, वहाँ बहुत ज्यादा इनकी कसरत मौजूद है। लेकिन ये कि वहाँ अभी तक फिलहाल ये पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। अंदरून अंदरूनी यानी बातनी तौर पे ये हीले करते हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिरी एलानिया तौर पे अभी तक क्योंकि उनके पास उठने की ताकत नहीं। लेकिन जो ईरान है वो इनको अंदरून खाते जो है वो प्रमोट कर रहा है और इनको इनको बाकायदा जो है सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग जो है वो यमन के अंदर हैं, जिनमें से हूसी हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था। ये जो हूसी हैं ये भी असल में इनके ही नुमाइंदे हैं। इसके अलावा और भी दीगर ममालिक के अंदर आपको ये नजर आएंगे, लेकिन ज्यादा इनका गढ़ जिसको कहा जाता है ना, ज्यादा इनका जो अक्सर हिस्सा है वो ईरान में है और इराक में। इस वक्त इराक में सबसे ज्यादा कसरत इनकी है। और इस वजह से आप देखें पाकिस्तान के जो राफिजा हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो वहां जाना चाहें तो आज़ादी से जाते हैं, बल्कि उसको हज समझते हैं वो। आप देखें हर महीने कहीं ना कहीं किसी इलाके से बाकायदा टूर जाते हैं, बाकायदा विजिट के लिए लोगों के ग्रोह ग्रोह दर ग्रोह जाते हैं लोग। और खुसूसन जब मुहर्रम का महीना आता है तो बाकायदा यहाँ से बसें जाती हैं और वहाँ हजरत हुसैन की शबी बनाई जाती है। और उसके बाद उनकी आल और उनकी जो उनके घर वाली जो खवातीन हैं उनकी शबी और शक्लें बनाकर बाकायदा जो है उनके दुपट्टे दो चाक उनके दुपट्टे जो हैं वो चाक किए जाते हैं, उनके सर से खींचे जाते हैं, बाकायदा शबी बनाते हैं। कभी शिमर की शबी बनाते हैं, कभी यजीद की शबी बनाते हैं, कभी जो है वो हजरत हुसैन की बनाते हैं। अगर कोई कुफार किसी की शबी बना दे तो हम कहते हैं ये गुस्ताखी है, लेकिन मुसलमान जिसकी मर्जी शबी बना के फिरते रहे, ये गुस्ताखी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उनकी शबी बनाता है, उनकी घर वाली खवातीन की शबी बनाकर उनके दुपट्टे सर से खींचता है, इसके दिल में क्या एहतराम है आले बैत का। ये कैसा एहतराम है कि उनकी घर की खवातीन की शबी बनाकर उनकी एक्टिंग करके उनके सर से दुपट्टे खींचे जाएं और वो अपने गिरेबान को चाक करें और ये बताएं कि जो आले बैत की खवातीन थी उन्होंने अपने गिरेबान चाक किए थे और यजीद ने उनके दुपट्टे तक छीन लिए थे। इतना जालिम था नाउजुबिल्लाह। यानी यहां तक वहां लोगों को बताया जाता है कि यजीद ने जो है वो हजरत हुसैन की जो यानी आले बैत में से खवातीन, उनको जब वहां जो है वो शाम में दमिश्क में ले जाया गया तो वहां उनके दुपट्टे छीन लिए, उनसे उनके सर से दुपट्टा जो है वो छीन लिया, ये कर दिया वो कर दिया। और बाज कहते हैं जी उन्होंने वहां यजीद के महल के बाहर खड़े होकर अपने कपड़े फाड़ लिए। इस वजह से ये औरतें उनकी ऐसे ऐसे करती हैं। अब ये सारा जो एक पूरा एक लोगों को वहां ड्रामा दिखाया जाता है, क्या ये आले बैत की तौहीन नहीं? क्या ये उनकी इहानत नहीं है कि हजरत हुसैन की तस्वीर बनाकर नक्शा बनाकर उनका वो घोड़े के ऊपर लेकर जो है वो उसको चलाया जाए और दोबारा उसी तरह किया जाए तलवार के साथ जैसे होता है, लोगों को दिखाया जाए कि ऐसे हुआ था। इसका मतलब ये कि इनका बस चले तो ये खुद कर दें उस तरह जैसे उनके साथ हुआ था इनके बकौल। यानी बार बार एक मंजर को जब दोहराया जा रहा है तो ये किस किस चीज का ये यानी ये इसका मकसद क्या है इसके पीछे? ये मुख्तलिफ आरा रखने वाली कई जमातों का मजमूआ है, इसके अंदर एक जमात नहीं है। इस फिरके के अंदर कई जमातें और तहरीकें हैं, जिनमें से कुछ एलानिया तौर पे सरगर्म अमल हैं और कुछ जो है वो बातनी तौर पर पोशीदा तौर पे सरगर्म अमल हैं। कौन इनमें से ऐसे हैं जो एलानिया तौर पे सरगर्म अमल हैं और कौन इनमें से जो है बातनी तौर पे अमल करते हैं और कर रहे हैं और किया उन्होंने, इंशाल्लाह ये सारी तफसील जब हम इनके फिरके और ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी तफसील जो है हमारे साथ आएंगी। बाज खुफिया और सबका हदफ एक है, चलिए, यानी कुछ एलानिया तौर पे सरगर्म है और कुछ खुफिया, सबका हदफ एक है और वो है जाफरी इत्नाशरी मजहब की सरबुलंदी। जाफरी और इत्नाशरी मजहब की सरबुलंदी, जैसा कि राफजा के नामों के अंदर इनके फिरकों के अंदर इंशाल्लाह हम ये जिक्र करेंगे जाफरिया इनको क्यों कहते हैं और इत्नाशरिया तो चूंकि ये 12 इमामों को मानते हैं। तो इनका असल मकसद क्या है? वो जाफरी इत्नाशरी मजहब की सरबुलंदी है, जिसके मुतालिक खुमैनी कहता है या उसका गुमान ये है कि इनके मानने वाले, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो पैरोकार हैं इस मजहब को मानने वाले, इस फिरके को, वो 200 मिलियन से ज्यादा है। 200 मिलियन से ज्यादा ही उनका दावा है, ये खुमैनी का दावा है।
वो कहता है कि 200 मिलियन लोग इनके मानने वाले पूरी दुनिया में। और कहते हैं इस मजहब की पहली गुठली, इस मजहब की पहली गुठली जो है नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लम है, और अली बिन अबी तालिब है, और सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये उनका गुमान है। कहते हैं कि सबसे पहली गुठली इस मजहब की वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लम है, उसके बाद अली है, और उसके बाद सईदा खदीजा है, जिनसे आगे ये पूरा दरख्त फैला है। और वो दरख्त कितना बड़ा है, कहते हैं उस दरख्त के ऊपर जो है उसकी शाखें, वो उसके लोग यानी 200 मिलियन। राफिजा के नाम क्या है? राफिजा कई एक नामों से मशहूर है। हम यहाँ चंद एक का, उनमें से पहले का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला नाम जिससे वो मशहूर है, इतना अशरिया है। इतना अशरिया इनको क्यों कहते हैं? इतना अशरिया इनको इस वजह से कहते हैं कि ये आले बैत के मर्दों में से 12 आइम्मा का अकीदा रखते हैं, कि उनमें से 12 इमाम इमाम है, और वो आइम्मा मासूम है, और वो आइम्मा मासूम है, और उनमें से हर इमाम की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सराहत के साथ इमामत का इजहार किया है, और आपने बताया है कि मेरे बाद फला फला इमाम हो। ये इनका अकीदा है। अब वो 12 इमाम कौन है? उनमें सबसे पहले हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब हैं। दूसरे इमाम हजरत हसन बिन अली हैं। तीसरे इमाम इनके हजरत हुसैन बिन अली हैं। उसके बाद चौथे इमाम इनके अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन हैं। पांचवें इमाम इनके मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन है, यानी मोहम्मद अली जैनुल आबिदीन के बेटे। आप थोड़ा गौर करते जाएं, ये सारे जो है हजरत हुसैन के खानदान से, हजरत हुसैन की आल से, उनके जो नस्ल से ये सारे इन्होंने इमाम बनाए हैं। इनके यहाँ हसन की नस्ल से कोई इमाम नहीं बन सकता। उसकी वजह क्या है, ये आखिर में हम पढ़ेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की आल में से इमामत को मानते हैं आइम्मा को, हजरत हसन की आल में से क्यों नहीं मानते, बल्कि हजरत हसन को बजाते खुद नहीं मानते इनमें से बहुत सारे। तो अली जैनुल आबिदीन जो है ये इनके चौथे इमाम है। और पांचवें इमाम इनके मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अल बाकिर, जिनको मोहम्मद अल बाकिर इनका कल भी जिक्र गुजरा है। तो मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अल बाकिर, इमाम बाकिर जिनको कहा जाता है। बाकिर इनको क्यों कहते थे, कौन आप में से बताएगा जी? हाँ, इनको बाकिर क्यों कहते थे? कहा जाता है कि ये इल्म इल्म में बहुत ज्यादा पुख्ता थे, और इनके पास बहुत ज्यादा इल्म था। बाकिर जो है वो अरबी जुबान में जो है वो, वैसे तो कहते हैं जो किसी जानवर का पेट फाड़ने वाला हो उसी से बकरा है। तो कहते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा इल्म था, तो बहुत ज्यादा इल्म की वजह से इनको बाकिर का लकब दिया गया। जाफर बिन मोहम्मद बिन हुसैन अस सादिक, यानी जाफर ये मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन के बेटे, जाफर बिन मोहम्मद बिन हुसैन। अच्छा, उसके अली अली के बेटे मोहम्मद, और मोहम्मद के बेटे जाफर। मूसा बिन जाफर अल कासिम, यानी जाफर सादिक के बेटे मूसा बिन जाफर अल कासिम। और आठवें इमाम है अली बिन मूसा अर रदी, अली बिन मूसा अर रदी। ये इनके जो है वो आठवें इमाम है। और नौवें इमाम है मोहम्मद बिन अली अल जवाद, मोहम्मद बिन अली अल जवाद। और 10वें इमाम है इनके अली बिन मोहम्मद अल हादी, अली बिन मोहम्मद अल हादी, यानी मोहम्मद बिन अली अल जवाद के बेटे अली बिन मोहम्मद अल हादी। और 11वें हैं हसन बिन अली अल अस्करी, हसन बिन अली अल अस्करी। और 12वें इमाम है मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी, यानी हसन के बेटे मोहम्मद मज़ऊम। ये इनके बजाम इमाम गायब और मुंतजर है, इनके बजाम इमाम गायब और मुंतजर है। और ये जो मोहम्मद बिन हसन अस्करी हैं, यानी हसन बिन अली अस्करी जो है, इनकी औलाद, तारीख ये बताती है कि इनकी कोई औलाद नहीं थी। तारीख ये बताती है कि इनकी कोई औलाद नहीं थी। अब साफ ज़ाहिर है कि पहली बात तो ये है कि इनका मसला ये है कि हजरत हुसैन की आल में इमामत की या खिलाफत, यानी इमामत को मानते हैं। और जब इन्होंने देखा कि इस सिलसिले में
हसन बिन अली अस्करी का कोई बेटा नहीं, तो अब साफ ज़ाहिर है कि इमामत तो खत्म होगी। और इमामत के बगैर ये पहले कह चुके थे कि ना हम जिहाद कर सकते हैं इमाम के बगैर, ना हम नमाज बाजमात पढ़ सकते हैं, ना जुमा पढ़ सकते हैं, ना खिलाफत कायम कर सकते हैं, ना कोई मुल्क और रियासत हम ले सकते हैं, यानी हुकूमत भी नहीं कर सकते उस इमाम मासूम के बगैर। तो इन्होंने अब ये पैंथड़ा बदला, ये इन्होंने अपना अंदाज बदल कर कि अब ये तो हमारा अकीदा टूट जाएगा अगर हमने ये कहा कि हुसैन की आल से होगा इमाम, और वो इमाम जो है वो जब तक ना हो उसके बगैर जिहाद नहीं हो सकता। लिहाजा इन्होंने फिर ये अकीदा निकाला, इन्होंने कहा कि हसन बिन अली अस्करी जो है उनका बेटा एक मोहम्मद था और मोहम्मद पैदा होते ही गायब हो गया। लेकिन तारीख से पहले ये तो साबित करो कि क्या हसन बिन अली अस्करी का कोई बेटा था मोहम्मद। अगर तुम ये साबित कर देते हो कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी नामी कोई आदमी हसन बिन अली अस्करी का बेटा पैदा हुआ है, तो इनकी अपनी बजाते खुद किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि हसन बिन अली अस्करी की कोई औलाद नहीं। तो जब उनकी कोई औलाद नहीं तो ये मोहम्मद नामी आदमी कहां से आ गया। और फिर चले ठीक है, हम बफर्ज महाल हम कह लेते हैं कि ठीक है जी मोहम्मद बिन हसन अस्करी थे, लेकिन कहाँ गए, उनकी हालात जिंदगी क्या है, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ रहे थे, क्या करते थे। जब बाकियों के लोग इनके पास बाकी लोगों के हालात महफूज हैं तो इसके हालात महफूज क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये मोहम्मद बिन हसन अस्करी जो है ये पैदा होने के बाद फिर इनके साथ क्या हुआ, कहते हैं जी वो एक सामरा इलाके के अंदर सरदाब है, उस गार के अंदर छुप गए और वो अनकरीब निकलेंगे। अब ये जो अनकरीब निकलने का मामला है ना, इन्होंने इस वजह से निकाला है कि भाई सिलसिला तो इमामों का हमारे सामने खत्म हो गया है, अब या तो हमें हसन की औलाद की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा या फिर हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। लिहाजा हम ये कहते हैं, हम कहते हैं इमाम गायब है और ये अनकरीब निकलने वाला है, बस ये पता नहीं कब से कह रहे हैं कि निकलने वाला है। इस वजह से इंशाल्लाह आगे तफसील आएगी कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी के बारे में, उनकी माँ के बारे में, उनकी माँ के नाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, विलादत के बाद उनकी तरबियत के बारे में, तरबियत के बाद उनके गायब होने के बारे में, गायब होने के बाद कहाँ गायब हुए, किस जगह मौजूद हैं, इस बारे में इख्तिलाफ है, कब निकलेंगे इस बारे में इख्तिलाफ है, और जब निकलेंगे क्या करेंगे इस बारे में इनके यहाँ जितने फिरके हैं सब के अंदर आपस में बहुत बड़ा तारुज और इख्तिलाफ है। इधर की सुने तो वो और है, दूसरों की सुने वो और कहते हैं, तीसरों की सुने। ये झूठा होने की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि आपस में बयानात ना मिले, क्योंकि जो सच होता है ना उसमें बयानात एक होते हैं, झूठ होता है उसके अंदर बयानात। अगर आप देखें चोरों को कैसे पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते हैं इस वजह इस तरह कि एक से बयान अलग लेते हैं, दूसरे से अलग लेते हैं, तीसरे से अलग लेते हैं, इकट्ठा उनसे बयान नहीं लेते, उसको कुछ और कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं। तो यही मामला इनका है कि ये मोहम्मद बिन हसन अस्करी जो इनके यहाँ इनके बजाम इमाम मुंतजर और वही इमाम महदी है, वही उनका अनकरीब, ये कहाँ गए, किस गार में, किस इलाके में, इसमें भी इख्तिलाफ, इनकी वालदा के बारे में इख्तिलाफ है, सब चीजें इनके यहाँ मुख्तलफ ही है। तो इस वजह से ये इमाम मुंतजर हैं और ये शेख अली बिन अब्दुर्रहमान हुजैफी हाफिज़हुल्लाह मस्जिद नबवी के खतीब है, वो कहा करते थे ये पैदा ही नहीं हुए कि निकले। इनका इमाम लम यूलद असलन कैफ यखरुजु वलम यूलद असलन, वो कैसे निकलेंगे, वो तो पैदा ही नहीं हुए। तो इस पर फिर उनके जुमे पर पाबंदी भी लगी थी। बहरहाल ये औलाद हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु से इमामत के कायल हैं, और शायद जो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं वो ये है कि चूंकि ये असल मजूस हैं, असल ये मजूस का इनका असर चलता आ रहा है, हजरत उमर को शहीद करवाने वाले यही लोगों का उसके अंदर हाथ है, जितने बड़े फितने हैं उसके अंदर इनका हाथ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका किसरा ईरान की बेटी यज़दजर की बेटी के साथ निकाह हुआ था, जैसे एक कौल ये जिक्र किया जाता है, अगरचे उनकी इस यानी अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा में इख्तिलाफ है कि वो कौन है। तो मैं ये बता रहा था कि ये ज्यादा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के अंदर इमामत के क्यों कायल हैं और क्यों ये उसके अंदर सिलसिले को खत्म नहीं करना चाहते, उसकी जो बुनियादी वजह बताई जाती है, बाद उलमा ने जिक्र की है, वो ये है कि चूंकि हजरत हुसैन की बीवियों में से एक बीवी ईरान का जो बादशाह किसरा था यज़दजर, उसकी बेटी उनके निकाह में, और उसके बतन से अली बिन हुसैन पैदा हुए, और अली बिन हुसैन के उनके बतन से पैदा होने की वजह से उनके खानदान के अंदर आगे, यानी हजरत हुसैन के और भी तो बाकी भी बेटे थे, बाकी भी तो उनकी औलाद है, वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ।
वो सिलसिला यानी इस बारे में इख्तिलाफ है कि हजरत हुसैन की आल से इमाम महदी होंगे या हजरत हसन की औलाद से होंगे। इसका मतलब ये है कि हजरत हुसैन की आल में से भी लोग मौजूद हैं और हजरत हसन की औलाद में से भी मौजूद हैं, खत्म नहीं हुए। तो हजरत इमाम जैनुल आबिदीन जो हैं अली बिन हुसैन बिन अली, उनकी नस्ल से आगे यानी लोग मुख्तलिफ हुए। यानी अली के आगे कई बेटे थे, जैसे हमने पढ़ा जैद है, जैद बिन अली बिन हुसैन है, इसके अलावा और भी हैं, हमने पढ़ा तकरीबन 3-4 उनके बेटे थे और उनसे आगे फिर सिलसिला निकला। तो ये सिर्फ यानी इसकी तरफ क्यों लेकर आते हैं, यानी जो उनके वतन से। तो अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन जो हैं, ये कहते हैं कि चूंकि उसके वतन से थे, हजरत हुसैन की औलाद में से, हजरत हुसैन की औलाद में और भी बेटे थे, उसी तरह आगे जैनुल आबिदीन की औलाद में किसी और लोग भी थे। तो कहते हैं कि एक वजह बयान करते हैं, कहा जाता है कि चूंकि ये उसके वतन से थे, इस वजह से जो है वो ये इमामत को इसके अंदर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हजरत हुसैन की दूसरी जो औलाद है, यानी जिससे आगे खानदान उनका काफी वसी हुआ, उसमें मुंतकिल हो। वल्लाहु आलम। इसके बाद हमारे पास दूसरा फिरका है, मैं सिर्फ उसका तारुफ जिक्र कर देता हूँ, मजीद तफसीलात इंशाल्लाह आगे आएंगी। वो है जाफरिया, यानी दूसरा इनका नाम जो है। इसके बाद यानी ये जो हमने नाम इसका इतना अशरिया पड़ा है 12 इमामों की वजह से, दूसरा है जाफरिया। ये मोहम्मद बिन जाफर सादिक जो हैं उनकी तरफ निस्बत है। अब ये देखें पीछे, यहां हमने पढ़ा है ना, ये यहां जाफर बिन मोहम्मद बिन हुसैन सादिक, जाफर बिन मोहम्मद बिन हुसैन सादिक। अब ये जाफर सादिक जो है इसकी तरफ निस्बत है, इस वजह से इनको जाफरिया कहा जाता है। अब ये फरूई मसाइल के अंदर जो इनके फरूई मसाइल हैं, इबादात हैं, इनके रोज़ा है, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर ये जो इमाम जाफर सादिक हैं उनके अक़वाल अफ़आल और उनके जो आरा हैं उनको बुनियाद बनाते हैं। और यहाँ एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जो इनके बकौल इमाम जाफर सादिक के अक़वाल और उनकी आरा और उनके अफकार हैं, जो ये समझते हैं कि हम जो कुछ आज कर रहे हैं वो इमाम जाफर सादिक के अक़वाल अफ़आल हैं, ये सब झूठ है। इमाम जाफर सादिक इनके इस बोहतान और इनके इस बातिल से बरी है। इमाम जाफर सादिक आल सुन्ना के मनहज और अकीदे पर थे। इमाम जाफर सादिक इनके बातिल नजरियात और अकायद से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अफसोस है कि ये लोग अपने आप को जाफरी कहने में फख्र महसूस करते हैं कि अपने नामों में सबसे ज्यादा इनको जो नाम महबूब है वो जाफरी है। इनको जाफरी कहो तो बड़े खुश होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि हम जितने भी ये अमाल कर रहे हैं, ये जाफर सादिक जो है, इमाम जाफर सादिक, ये उनके अक़वाल अफ़आल और उनकी आरा का मजमूआ है। लिहाजा जितने फरूई मसाइल हैं, उन फरूई मसाइल नमाज रोज़ा वगैरह इस तरह के जो मसाइल हैं, उनके अंदर ये जाफर सादिक की आरा और उनके जो अक़वाल अफ़आल हैं उनको यानी जो निस्बत की गई उनकी तरफ, उनको ये बुनियाद बनाते हैं। और उनके यहाँ वो मजहब है, वही इनके यहाँ जो है असल आप समझ लें कि वो दलील है। लेकिन सही बात यह है कि वो जो अक़वाल उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं वो सही सनद के साथ उन तक पहुंचते ही नहीं। सही सनद के साथ उन तक पहुंचे तो ये कहना कि ये उनके अक़वाल अफ़आल है। दूसरी बात यह है कि वो इनके बातिल नजरियात से बरी। इनके यहाँ संदेह क्या है? संदेह इनके यहाँ ये है, हद्दतना रजुल मिन अहली शाम, हद्दत रजुल मिन अहली कूफा। अहले शाम में से एक आदमी ने मुझे बयान किया, वो कहता है मुझे अहले इराक में से एक आदमी ने बयान किया, वो कहता है मुझे अहले करबरा में से एक आदमी ने बयान किया, वो कहता है मुझे फलां कबीले के आदमी ने बयान किया। कौन है वो सारे, कोई पता नहीं। तो आखिर में जाके कह देते हैं कि काला जाफर as-सादिक रहमहुल्लाह कदा, बल्कि रज़ी अल्लाहु अन्हु, काला इमाम जाफर सादिक। आखिर में बस वो इमाम जाफर सादिक का नाम आ जाए, शुरू में सारे मजहूल रावी, कौन है, सिका है, दईफ है, कज्जाब है, वो कौन है कोई पता नहीं। तो पहले तो इमाम जाफर सादिक तक सही अकवाल साबित करके दिखाए ना, फिर हम मानते हैं कि इमाम जाफर सादिक का अकीदा यही अकीदा था जिस पर ये चल रहे हैं, और उनका मनहज और उनके अमाल और अकवाल अफाल यही थे जिस पर ये चल रहे हैं। ये जाफरी अपनी तरफ निस्बत उनकी तरफ करने वाले। तो ये दूसरा नाम इनका जाफरी, जो कि जाफर सादिक की तरफ निस्बत करते हैं। और मैंने कहा कि फरूई मसाइल में ये उनके अकवाल अफाल और आरा को बुनियाद बनाते हैं। बाकी मजीद इनके जो अकायद और नज़रियात हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जिक्र करेंगे। इसी पर इत्तेफाक करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम।